सब मसीह लोगों को जय मसीह की। पहले हम देखेंगे आदम की उम्र कितनी है और फिर आदम की उम्र से यीशु के जी उठने का संबंध। पहले हम देखेंगे आदम की उम्र के 3 पड़ाव हैं। वो क्या हैं? आत्मिक उम्र, संसारी उम्र और यानी कि पहली जो है आत्मिक उम्र है, दूसरा है संसारी उम्र और तीसरा है आदम की 930 साल की उम्र। 1000 साल पूरे नहीं कर सका, 70 साल कम रह गए। क्यों रह गए? इसके विषय में भी हम आगे जिक्र करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 8 आयत में। यहाँ लिखा है, स्वर्ग के राज्य में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर हैं। ये ध्यान रखना है, इसी के अनुसार ही आदम की उम्र का पता लगाएंगे। इसी वचन के अनुसार आदम की उम्र हम ढूंढेंगे। इसमें एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर। तो परमेश्वर ने सृष्टि 6 दिन में रची, 7वें दिन विश्राम किया। 6 दिन, 6वें दिन सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया। सृष्टि रची, उसी 6वें दिन ही आदम को भी रचा। इसमें भी हम आगे उत्पत्ति 1 की 26-31 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, सृष्टि रचने में 6वें दिन आदम को रचा, उसी दिन हवा को भी रचा, यानी कि उसकी पत्नी को भी रचा। और उसी दिन पशु पक्षी जीव जंतु पर अधिकार दे दिया। आदम के अधिकार में ये सब कुछ कर दिया। ये सब काम परमेश्वर ने 6वें दिन किए हैं। तो आदम को 6वें दिन रचा। तो आदम यहाँ आत्मिक जीवन में स्वर्ग के हिसाब से एक दिन का हो गया, संसार के हिसाब से 1000 साल का। उत्पत्ति 2 की 1 की 3 तक पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, 6 दिन में सृष्टि का काम पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया। तो यहाँ आदम पृथ्वी के हिसाब से 2000 साल का हो गया और स्वर्ग के हिसाब से 2 दिन का, 6वां दिन और 7वां दिन 2 दिन हो गया उसको। तो ये आत्मिक उम्र आदम की, ये आत्मिक उम्र है 2000 साल की। अब आदम की संसारी उम्र देखेंगे। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जो फल खाने को मना किया था, आदम और हवा ने उस फल को खाया और ये पाप माना गया, क्योंकि शैतान द्वारा ये बहकाए गए, भरमाए गए और उसकी आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, इसलिए ये पाप माना गया। तो अदन की वाटिका से इनको निकालने के बाद की उम्र है ये। संसार में भेज दिया, जब इनको वाटिका से निकाल दिया तो संसार में आने के बाद और वाटिका से निकालने के बाद की उम्र है ये, 930 साल की। तो ये है संसारी उम्र। जब संसार वाटिका में से निकाल दिया, यानी कि वाटिका को हम स्वर्ग ही कह सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग से निकाल दिया और संसार में भेज दिया। तो संसारी उम्र है ये, संसारी उम्र है 930 साल की। आत्मिक उम्र जो स्वर्ग में था, तो आत्मिक उम्र तो वहाँ 2000 साल उसकी उम्र बीत गई थी, है ना। तो ये बाइबल बता रही है, हम नहीं बता रहे इसको, ये बाइबल बता रही है। इसको खोल के पढ़ना तो आपको सब पता चल जाएगा
कि आदम की उम्र कितनी हुई है, और संसारी उम्र कितनी है, पाप के बाद की उम्र है ये। और ये 70 साल कम रह गए आदम की उम्र में, इसका भी हम जिक्र करेंगे। भजन संहिता 90 की 10 में हम पढ़ते हैं कि संसार के अंत के समय तक मनुष्य की उम्र 70 साल रह जाएगी, यानी रैप्चर के समय तक ये उम्र यानी कम भी हो सकती है, बल के अनुसार ज़्यादा भी हो सकती है। और ये उम्र आदम की 1000 साल पूरे होने में बच गई। ये 70 साल आदम की संतानों को ही दी गई है, जो दुनिया के सब मनुष्य हैं उसी आदम की ही संतानें हैं। तो आदम की उम्र लगभग 3000 साल की हुई, आत्मिक उम्र 2000 साल और संसारी उम्र 930 साल प्लस, यानी कि 70 साल जमा हो गए उसमें, तो 930 साल में तो 3000 साल की हो गई। 2930 साल की तो आदम की उम्र है ही है, लेकिन जो 70 साल है ये भी उसकी जो बची उम्र है, ये उसी की संतानों को दी गई है। तो इसलिए उसी में जोड़ेंगे उसको। तो ये अंत तक चलेगी। तो अब इसमें आदम की उम्र से यीशु के जी उठने का संबंध देखेंगे, ये क्या है। उत्पत्ति 3 की 8 में हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आया, यानी भोर के समय, विश्राम दिन के अगले दिन। 6वें दिन आदम को रचा, 7वां दिन विश्राम का था। तो 7वें दिन विश्राम के दिन, 7वां दिन यानी कि उसके अगले दिन, विश्राम दिन के अगले दिन, 7वें दिन के अगले दिन यानी कि 8वें दिन, सृष्टि रचने के बाद 8वें दिन आदम की आत्मिक उम्र की 2 दिन बाद, आत्मिक उम्र पूरी हो चुकी थी 2 दिन स्वर्ग के हिसाब की, स्वर्ग के हिसाब से जो है वो 2 दिन पूरे हो चुके थे, बिल्कुल तीसरे दिन भोर के समय। तो यहाँ आदम फल खा चुका था, यानी कि आदम जो था वो 2 दिन पूरे कर चुका था, और तीसरे दिन वो पाप पूरे तीसरे दिन के पूरे भोर के समय वो पाप कर चुका था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर चुका था वो। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह आदम के पास परमेश्वर आया। आज्ञा का उल्लंघन उस समय हो चुका था आदम से। बिल्कुल ठीक 2 दिनों के बाद तीसरे दिन, तो ये बिल्कुल ठीक वही समय है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, भोर के समय, पौ फटते ही। लूका 24 की 1 से 7 तक हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे। इसके यानी कि ऐसी और भी रहते हैं जी उठने की, तो हम तो एक ही लेंगे, ऐसे ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो उसी समय प्रभु यीशु ने आदम का पाप अपने ऊपर ले लिया था। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने आदम को रचा, तभी पुत्र यानी यीशु तैयार था उसके गुनाह को उठाने के लिए। यहोवा परमेश्वर ने उसी समय पुत्र को दे दिया था आदम के पाप उठाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मनुष्य मिट्टी ही है, इससे गलती होगी। इसीलिए यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है वो तैयार था आदम का पाप उठाने के लिए। उत्पत्ति 1 की 26 में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे ये, जिन्होंने आदम को
रचा, अपने स्वरूप में बनाए। यीशु ने आदम को अपना स्वरूप दिया। आत्मिकता में वो दो 2000 साल तक रहा, स्वर्ग के हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से, और स्वर्ग के हिसाब से 2 दिन का। तो हम पढ़ते हैं, तीसरे दिन मिट्टी का होने के कारण वो बहक गया और उससे आज्ञा का उल्लंघन हो गया। यीशु आज्ञाकारी था। यीशु ने अपना फर्ज निभाया और आदम के पाप को अपने ऊपर ले लिया। जैसा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की योजना थी, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। यीशु ने अपना स्वरूप मनुष्य को दिया। उस आत्मिक रूप में की रक्षा नहीं कर सका, इस कारण यीशु ने अपना स्वरूप वापस ले लिया। वो उस आत्मिक रूप की रक्षा आदम नहीं कर सका, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इसलिए यीशु ने वो पाप, यानी कि उसको एकदम से अपने ऊपर ले लिया इस बात को। और ये, लेकिन आदम आत्मिक नहीं रहा वहाँ। आदम आत्मिक नहीं रहा, वो आत्मिक जीवन मर गया। उसी जीवन को यीशु ने हाथों हाथ उठा लिया, और ये ठीक उसी समय उठाया जब आदम ने पाप किया था, यानी आज्ञा का उल्लंघन। अब इस संसार में आके यीशु ने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो ये संसार के लोगों के सामने प्रकट किया है कि ये सब हो चुका है, लेकिन आदम ने क्षमा नहीं मांगी थी, इसीलिए इस काम को यीशु ने पूरा किया। अब यीशु में ही हमें क्षमा मिलती है। आदम को तो यीशु ने उसी समय छुड़ा लिया था जब उसने पाप किया था, उसी समय ही। मरकुस 15 की 33 और 34 में लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये शब्द यीशु ने क्रूस पर कहे, हे मेरे परमेश्वर। तो यीशु ने परमेश्वर को पिता ही कहा है। यीशु ने परमेश्वर को पिता ही कहा है ना। तो ये शब्द यीशु के नहीं थे, ये शब्द आदम के थे, ये शब्द आदम के थे। तो इसमें आगे देखेंगे, क्योंकि उसी का गुनाह यीशु उठा रहा था, तो उस समय वो पहला आदम ही था और आखिरी भी, जो मसीहा था, जो आदम का पाप भी उठा रहा था और मसीहा का कार्य भी कर रहा था। परमेश्वर के जो पुत्र था वो देहधारी होके मसीहा बना मनुष्य के पाप को उठाने के लिए। लूका 23 की 43 में हम पढ़ते हैं, 2 डाकुओं में से एक डाकू को क्रूस पर ही क्षमा कर दिया। ये मसीहा का कार्य था, क्योंकि ये डाकू आदम की तरह चुप नहीं रहा, दोष नहीं लगाया, इसने गलतियों का एहसास किया, क्षमा मांगी, पछताया अपनी गलतियों पर। तो यीशु ने उसे क्षमा किया, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार कर दिया। तो ये यीशु ही है जिसने मानव जाति के पापों को उठाया, इसलिए यीशु ही सब कुछ है। कुलुस्सियों 3 की 9 और 10 आयत में हम पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास करेगा वो उसके स्वरूप में बदलता जाएगा और अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3 की 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो इसमें हमने देखा है
पहले आदम की उम्र कितनी है, दूसरा आदम की उम्र से यीशु के जी उठने का संबंध। तो ये दो बातें इसमें देखी। बाइबल में जहाँ हमने ये पढ़ा है, यहीं से उत्पत्ति में से ही हम आगे बताएंगे 1000 साल का राज्य और रैप्चर, जब मुर्दे जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो सब परमेश्वर में जो हैं वो सब उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। तो उसके विषय में हम यहीं से उत्पत्ति से ही हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय मसीह की।